हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीते पल वापस ला नहीं सकते, सूखे फूल वापस खिला नहीं सकते। कभी कभी लगता है आप हमें भूल गए, पर दिल कहता है कि आप हमें भुला नहीं सकते। लड़की: इंस्पेक्टर साहिब, आपने बोला आप मुझे जेल में डालोगे। इंस्पेक्टर: तुम जेल में ही हो। लड़की: तो डालोगे कब? शेख साहिब ने अपनी महबूबा से प्यार भरे अंदाज में पूछा, जान, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मेरे पैसों से? वो बोली, शेख साहिब, तुम्हारे पास कौन सा पैसे हैं? 1300 तो तुम मेरा देना सी। शौहर अपनी बीवी से, आज रात मैं अपने दोस्त की तरफ ठहरूंगा, तुम माँ बेटी दरवाज़ा ला करके सोना। बीवी खुशी से, क्या वाकई? शौहर को शक हुआ कि आखिर ये इतनी खुश क्यों हो रही है, पता करना पड़ेगा कौन आता है मेरी बीवी से मिलने। बीवी को खुदा हाफिज कहकर शौहर सेन के दरख्त में छुपकर बैठ गया। ईशा को बीवी ने चटनी बनाई और दोपहर की ठंडी रोटी के साथ माँ बेटी ने डिनर किया और गधे घोड़े बेचकर सो गई। शौहर बेचारा सुबह तक चौकीदारी करता रहा। सुबह बीवी से पूछा, कल मेरे जाने से इतनी खुश क्यों हो रही थी? बीवी: मैं खुश इसलिए हो रही थी कि ना मुझे गर्म रोटी पकाना थी और ना सालन। शौहर: तेरा बेड़ा गर्क, सुस्त औरत। दोस्तों, औरतों की अज़दवाजी बदहज़मी और उसका इलाज। बात बात पर तलाक की रट लगाने वालों के लिए एक सबक। औरत को जब बदहज़मी हो जाए और वो अपने घर और शौहर के साथ बदसलूकी शुरू कर दे, रोज़ तलाक मांगे और ऐसा शौहर मुझसे मशवरा करे, तो मैं इसको कहती हूँ कि तलाक तुम्हारे हाथ में है। कौन सा एक्सपायरी डेट लिखी है तलाक पर? जब दिल चाहे दे लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? बंदा भी बगैर इलाज मर जाए तो दिल को अफसोस रहता है कि इलाज नहीं कराया, शायद बच जाता। तुम उसको 3 माह के लिए उसके वालिदैन के घर भेज दो। ये अभी तक अपने शेयर्स की कीमत शादी से पहले वाली समझ रही है। इसके बाद अगर ठीक ना हुई तो फिर तलाक वहीं भेज देना। औरत जब वालिदैन के घर जाती है तो वो घर अब उसका नहीं रहता, वो एक नापसंदीदा मेहमान होती है। 2-4 दिन के बाद उसकी भावजें बोलना छोड़ देती हैं और कोशिश करती हैं कि घर का सारा काम वो संभाल ले ताकि मासी को छुट्टी कराई जा सके। अगर उसके साथ बच्चा हो तो घर के बच्चे उसे सुबह दोपहर शाम 2-2 जूते ज़रूर मारते हैं और साथ ये तंज भी कि जब से ये आया है हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। बाहर निकलती है तो हर औरत पूछती है, बेटा वापस कब जा रही हो? 2-4 दिन टरखाती है, मगर एक माह के बाद सवाल की नोयत तब्दील हो जाती है, क्यों पुत्र, कहीं तू पक्की पक्की तो नहीं आ गई? और वो तरदीदें करती फिरती है कि कसम से ऐसा नहीं है। आज भी उनका फ़ोन आया था कि जल्द वापस आओ, मगर मैं सोचती हूँ बच्चों के साथ रोज़ रोज़ तो नहीं आया जाता ना। खैर 2 माह में लोग उस खातून को धो भी देते हैं और इस्त्री करके उसकी सारी सलवटें निकाल कर पहले दिन की तरह कर देते हैं। अब वो बहाने बहाने से फ़ोन करना शुरू करती है, मुन्ना आपको बहुत याद करता है, कब से बीमार है, अब्बा अब्बा करता रहता है, आप उसको आकर ले जाएं। अब्बा मुन्ना लेने आता है तो साथ मुन्नी भी चली जाती है। यूँ लोग घर बसा देते हैं। दोस्तों, पिछले महीने इकरारुल हसन अपनी तीनों बीवियों के साथ सैर करने दुबई गया। जुमेरा के इलाके में महंगे तरीन होटल में 3 स्वीट्स बुक करवाए जाए ताकि हर बीवी को प्राइवेसी मैसर रहे। 5 दिन क्याम के बाद चेकआउट करने गया तो होटल ने $30,000 का बिल थमा दिया। इकरार ने कहा कि यह बिल इससे कहीं ज़्यादा है जो वेबसाइट पर रेट्स में बताया गया। होटल मैनेजर ने बताया कि हमारे होटल में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है जहां दुनिया की मशहूर तैराक अक्सर पाए जाते हैं। इकरार ने कहा, लेकिन हमने तो वो स्विमिंग पूल इस्तेमाल नहीं किया। मैनेजर, लेकिन सहूलत तो मौजूद थी, आप इस्तेमाल कर सकते थे। इकरार, लेकिन फिर भी बिल बहुत ज़्यादा है। मैनेजर, हमारे होटल के डाइनिंग हॉल में दुनिया का सबसे बड़ा डांसिंग फ्लोर है और उसके अलावा हर रोज़ कोई ना कोई मशहूर सिंगर भी लाइव परफॉर्मेंस देता
ہوتا ہے۔ اقرار: لیکن ہم نے تو تمہارا ڈائننگ ہال استعمال نہیں کیا۔ مینیجر: لیکن سہولت تو موجود تھی، آپ استعمال کر سکتے تھے۔ اقرار: اس کے باوجود بھی بل بہت زیادہ تھا۔ مینیجر: ہمارے ہوٹل میں ہر شام فیشن شو منعقد ہوتا ہے جہاں دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنر آتے ہیں۔ اقرار: لیکن ہم نے تو ایک بھی دن اس شو کو نہیں دیکھا۔ مینیجر: لیکن سہولت تو موجود تھی، آپ استعمال کر سکتے تھے۔ یہ سن کر اقرار نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور $5000 دے دیے۔ مینیجر نے باقی کے $25000 مانگے تو اقرار نے جواب دیا، تم نے ہر رات میری تینوں بیویوں کو عرب شیخوں کے پاس رات گزارنے کے لیے بھیجا۔ مینیجر: لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اقرار: لیکن سہولت تو موجود تھی، تم استعمال کر سکتے تھے۔ ایک سرکس کے مالک کو پتہ چلا کہ فلاں بٹ صاحب روٹیاں کھانے میں مشہور ہیں اور ایک وقت میں 100 روٹیاں کھا جاتے ہیں۔ اس نے بٹ صاحب کو جاب آفر کی کہ آپ نے سرکس میں ایک وقت میں 100 روٹیاں کھا کے دکھانی ہیں۔ بٹ صاحب مان گئے۔ پہلے شو میں بٹ صاحب نے 100 روٹیاں کھا کے دکھائیں۔ دوسرے شو میں پھر بٹ صاحب 100 روٹیاں کھا گئے۔ تیسرے شو کا وقت ہوا تو بٹ صاحب غائب۔ انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ دیکھا تو بٹ صاحب ایک نکرے لگ کے روٹی کھا رہے تھے۔ سرکس والوں نے پوچھا کہ بٹ صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ بٹ صاحب بولے، لو جی، بندہ ہن شو ہی کردا رہے، روٹی نہ کھاوے۔ سینما میں ایک عورت پر فلم چل رہی تھی۔ ایک لڑکی جوش میں کھڑی ہوئی اور بولی، اور اگر آج عورت کھڑی ہو جائے وہ کیا نہیں کر سکتی؟ آگے سے ایک پٹھان بولا، جی سوسو، کیا آپ کھڑی ہو کر سوسو کر سکتی ہیں؟ صبح 5-7 بادام کھا لیے تھے، اب چوتھی کلاس کا وقت یاد آ رہا ہے، کیا مصیبت ہے۔ گپتا بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کمر پر انجیکشن لگانا پڑے گا۔ گپتا کی بیگم پیٹی کوٹ کا ناڑا کھولنے لگی تو ناڑا نہیں کھل رہا تھا۔ گپتا غصے سے بولا، سالہ گھر میں بھی اس کا یہی رنڈی رونا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بائے بائے، ٹل دیم بائے، چل دیم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہے، خیر اینی وے۔